देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि आप इस फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। डिसॉल्व करने का मतलब होता है आप इसे वाइंड अप कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। ठीक है। अब ये बाकी के चैप्टर से अलग है ना। बाकी का जो चैप्टर है, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, उससे ये अलग क्यों है? क्योंकि उन तीनों चैप्टर्स में, इवन चेंजिंग रेशियो का चैप्टर भी अगर इंक्लूड करें, उन चारों चैप्टर्स में हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू हो रही है। या तो रेशो बदलकर कंटिन्यू हो रहा है, या एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या फिर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर एक पार्टनर की डेथ हो गई है। क्योंकि डिसोल्यूशन में आप फर्म को बंद कर रहे हो, इसीलिए इसका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। इसमें आप सबसे पहले जो आप बाकियों में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते थे, इसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। क्या अकाउंट बनाते हो? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। ये कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम रिवॉल्यूशन अकाउंट। जैसा इसका नाम ही देख रहे हो, तो क्या नाम है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब हो गया कि रिलीज कर दो, सारी चीजों को खत्म करो। ओके। बिफोर मेकिंग इट, नॉर्मली ये क्या होता है आपका, इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके का कॉलम होता है जैसे रिवॉल्यूशन में होता है। दिस इज योर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वापस पर्टिकुलर्स, और फिर से अमाउंट। क्लियर बेटा? दिस इज योर डेबिट पोर्शन, दिस इज योर क्रेडिट पोर्शन। अब आपके पास बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट कैश, किसको छोड़ना है? एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ये दोनों तो श्योर है कि ये छोड़ना है आपको। बाकी सारे एसेट्स आप यहां पे जस्ट लिख देते हो, राइट? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स आप डेबिट साइड में डाल देते हो। ओके। बट इसमें कुछ चीजों को हम नहीं डालते, जैसे कैश बैंक नहीं डालते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो डेबिट वाला है, मतलब एसेट में होगा, वो हम डालते नहीं है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को डायरेक्टली। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी आप क्या करते हो? बांट देते हो, इसको भी यहां पे शो नहीं करते। बट अगर गुडविल है, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, वो आप यहां लिखते हो, क्योंकि देयर इज अ चांस टू सेल इट। तो हर वो चीज जिसे हम बेच सकते हैं वो सब यहां आएगा। समझ आ गई बात? लाइबिलिटी सेम, इधर सारे लाइबिलिटीज आती हैं, ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज इधर लिखी जाती है। जो भी आपके बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में होगा, वो सब आप, सॉरी, डेबिट साइड में जो लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में होगा, उसे आप इधर क्रेडिट साइड में डाल देते हो। क्या नहीं डालते हो आप लाइबिलिटीज में से क्या क्या चीजें छोड़ोगे? एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहला, क्योंकि ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो आपको बनाना आता है, तो इसको आप कहां डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए इसको आप रियलाइजेशन में नहीं रखोगे। सेकंड क्या नहीं आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट वाला जो बैलेंस लाइबिलिटी साइड में शो होता है, वो भी आपका बढ़ जाता है कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले भी आप बांटते आ रहे हो कि नॉर्मली बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस पर कुछ क्वेश्चंस में डाला गया है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं डाला गया है। ओके। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस दे रहा हूं। ओके। हम कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ देर इज क्लेम, अगर वर्कमैन का कोई क्लेम है तो इसको श्योरली रिवॉल्यूशन में डालो, क्योंकि क्लेम है, पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर्स को, तो फिर इसको पुट ऑन करना पड़ेगा। ओके। रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर क्लेम नहीं है, इफ नो क्लेम, तो आप इसे डाल भी सकते हो, या फिर आप इसे
ना डाल के सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? तो WCR में ये थोड़ा रहता है, और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस में डाला गया है, कुछ क्वेश्चन में नहीं डाला गया। इससे आपके आंसर्स में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। डजंट मैटर। देखो, मेरी फॉर्म है तो मेरा डिसीजन होगा कि मुझे क्या करना है। इसको मुझे पार्टनर्स कैपिटल में डालना है या रियलाइजेशन में पुट करना है। हालांकि जब क्लेम है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको डालना ही है। क्लेम नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि मैं या तो बांट दूं या मैं उसको रियलाइजेशन में रखूं। अगर आप ज्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहते हो तो आप हर बार रियलाइजेशन में डालो इसको, क्लेम हो या ना हो, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में रियलाइजेशन का आंसर ना आए इसकी वजह से, बट उससे घबराना नहीं है, राइट? आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और ना ही चेकिंग में कोई इश्यू आएगा उसमें, क्योंकि वो हमारा रिजर्व है एक तरीके का, दैट कैन बी यूजेबल। समझ आया? ओके, नेक्स्ट नंबर 4, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम रियलाइजेशन में शो नहीं करते, इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देता हमेशा, कोई कंडीशन नहीं। देखो, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, खत्म बात, डन बेटा? समझ में आया? सो दिस इज द पोर्शन ऑफ लायबिलिटीज जिसे हम रियलाइजेशन में इस तरीके से पुट ऑन करते हैं। IFR हमेशा डालो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी IFR होगा। लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी है वो कवर कर जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की हमेशा का जरूरत ही नहीं, आप उसे हमेशा पुट ऑन करो। ठीक है, क्लियर? और तो कुछ रहता नहीं है लायबिलिटीज में, और कुछ नहीं है। बाकी सारी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो डालना ही है, क्रेडिटर है डालना है, कोई लोन है तो डालना है, पार्टनर का लोन है तो भी डालना है। हाँ, पार्टनर के लोन जो जैसे ए होता है, मिसिस ए का लोन हम ऑप्शनल में रखते हैं, वो डालते ही डालते हैं रियलाइजेशन में, मिसिस ए का लोन, मिस्टर ए, हाँ मिसिस ए। लेकिन अगर मिस्टर ए का लोन है, मतलब जो पार्टनर है उसी का लोन है, तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हम रियलाइजेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं उसको, या फिर हम उसे आउटसाइड भी पे कर सकते हैं। ओके, मेरे हिसाब से रियलाइजेशन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। इन चीजों में, कुछ चीजों में डिफरेंसेस होते हैं, बट अगेन जैसे मैथ्स में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वैसे डिसोल्यूशन में भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं आपको बेस्ट और इजी टेक्निक बताऊंगा जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, रियलाइजेशन के आंसर से उतना वेरी नहीं करना है। हाँ, आपकी ट्रांजेक्शन्स गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ, चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? दिस इज द बेसिक जो आपका डिसोल्यूशन में यूज होता है रियलाइजेशन के अकाउंट में। तो आज हम रियलाइजेशन का अकाउंट ही बनाना सीखेंगे। ठीक है,